बिहार के शिक्षा विभाग में जुलाई महीने में क्या होने वाला है। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने सूर्य विहार से बातचीत में क्या क्या खुलासे किए, उन्होंने क्या क्या कहा, टीआरई 4 में कब बहाली आएगा, कितनी संख्या में बहाल किए जाएंगे शिक्षक, और प्रखंड में जो मॉडल स्कूल बनना है वो कब बनेगा, कितने लागत से बनेगा, और क्या सरकारी स्कूलों में बहुत सारे स्कूल बंद भी किए जाएंगे जिसमें बच्चे कम हैं, पढ़ाई कड़ाई से लेकर के क्या क्या प्रयोग होंगे, ये तमाम चीज़ों पर हमारी बातचीत हुई शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी से। ये सब कुछ हम बताएंगे। जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य विहार डिजिटल न्यूज। अब हम तमाम दर्शकों से, शिक्षकों से, तमाम लोगों से ये अपील करना चाहते हैं कि अगर आप अभी तक इस चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। हम इंस्टाग्राम पर भी हैं सूर्य विहार 1 के नाम से, आप हमें वहाँ भी देख सकते हैं और फॉलो कर सकते हैं। खबर अब आपको विस्तार से बताने जा रहे हैं। बिहार के शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी से हमने एक्सक्लूसिव बातचीत की, लेकिन बातचीत के दौरान कुछ तकनीकी खामी हुई जिसके कारण ऑडियो का प्रॉब्लम हुआ और हम आपको उनके साथ जो बातचीत हुई है वो आपको नहीं सुना पा रहे हैं। और शिक्षा मंत्री फिर कार्यक्रम में चले गए और कई जिलों में भ्रमण पर चले गए, जिसके वजह से हम उनसे बातचीत नहीं कर पाए। लेकिन जिन जो बातें हुई वो आपको हम बताने जा रहे हैं कि शिक्षा मंत्री से किन सवालों पर क्या जवाब मिला, ये सब कुछ हम आपको अपने हिसाब से बताने जा रहे हैं। टीआरई के 4 के मसले पर जब हमने सवाल किया कि टीआरई 4 में जो लाखों अभ्यर्थी हैं, वो लाखों नहीं, माफ़ कीजिएगा, हज़ारों जो अभ्यर्थी हैं वो इंतज़ार कर रहे हैं कि कब तक बहाली आएगा और कितने की संख्या में बहाली आएगा। उस पर शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने स्पष्ट कहा कि जुलाई महीने में सब कुछ बदल जाएगा, सब कुछ बहाली आएगा, बहुत सारे बदलाव होंगे, जुलाई तक इंतज़ार कीजिए, जुलाई में टीआरई 4 का बहाली आएगा। जब हमने कहा कि कितने की संख्या में आ गया, संख्या क्या होगा, तो उन्होंने इस पर स्पष्ट नहीं कहा। उन्होंने साफ कहा कि जुलाई तक इंतज़ार कीजिए, जुलाई में सब कुछ साफ हो जाएगा, अभी बताना जल्दीबाजी होगा। और फिर विपक्ष को एक हथियार मिलता है और लोगों को भटकाने लगते हैं। हालांकि जो कुछ भी होगा बहुत अच्छा होगा, टीआरई 4 के जो अभ्यर्थी चाहते हैं वैसा ही कुछ होगा। उसके बाद हमने शिक्षकों के ट्रांसफ़र पर भी हमने बात की कि टीआरई जो शिक्षक ऐच्छिक ट्रांसफ़र चाहते हैं और विभाग नियमावली भी बना रही है। क्या है वो नए नियमावली में क्या होने वाला है और कब से आवेदन होगा, ये सब कुछ हमने जो सवाल किया, मिथिलेश तिवारी ने साफ साफ कहा कि जुलाई तक का इंतज़ार कीजिए, बहाली को लेकर भी सब कुछ साफ होने वाला है। नियमावली लगभग बनकर तैयार हो गया है, अगले कैबिनेट में उस पर मुहर लग जाएगी और उसके बाद में शिक्षकों के अनुकूल ही ट्रांसफ़र होगा। उन्होंने लेकिन जो जानकारी हुई ये कि जो बहाली होगा वो पूरे पारदर्शी तरीके से होगा, पटना से बहाली होने की पूरी गुंजाइश है, उन्होंने इसके संकेत दिए हैं। लेकिन अभी जुलाई तक उन्होंने साफ साफ कहा, 3 बार जुलाई कहा। उन्होंने बोला कि हर सवालों के जवाब जो है जुलाई में मिलेगा, जुलाई तक का इंतज़ार कीजिए। उन्होंने पढ़ाई और कड़ाई पर बात की। उन्होंने कहा कि शिक्षकों को तंग करना हमारा मकसद नहीं है, अधिकारियों को भी परेशान करना हमारा मकसद नहीं है, लेकिन अनुशासन के साथ आपको पढ़ाना पड़ेगा। जो शिक्षक स्कूल से गायब रहते हैं उन्हें तो स्कूल में ड्यूटी करना पड़ेगा, ये यहाँ पर भागने से काम चलेगा नहीं। जो शिक्षक स्कूल छोड़कर फरार रहते हैं उनको स्कूल में आना पड़ेगा, हाजिरी सुनिश्चित करना पड़ेगा और इसकी कड़ी मॉनिटरिंग की जाएगी। सीसीटीवी कैमरे भी स्कूल में लगाए जा सकते हैं, उन्होंने इशारों में कहा, हालांकि इस पर स्पष्ट नहीं कहा, लेकिन उन्होंने कहा कि पढ़ाई और कड़ाई दोनों रहेगा, ये आप भरोसा मानिए। शिक्षा विभाग में जो आंदोलन होता है उस पर उन्होंने साफ कहा कि शिक्षा विभाग जो क्रांति का विभाग नहीं है, ये शांति का विभाग है, यहाँ पर शांति को सुनिश्चित करना पड़ेगा। जो शिक्षक आंदोलन और धरना की बात करते हैं उन्हें पढ़ाई की बात करनी चाहिए और उनकी परेशानी पर भी हम चिंतित हैं और सरकार जो है उन्हें परेशान नहीं होने देगी, चाहे वो वेतन का मामला हो या फिर मामला जो है ट्रांसफ़र का हो। हर चीज़ों पर हम लोग नज़र रख रहे हैं और सब चीज़ों का उत्तर जुलाई में हम दे सकते हैं। टीआरई 4 पर उन्होंने संकेत साफ और अच्छे संकेत दिए ही।
उसके बाद में उन्होंने एक बात साफ साफ कहा, विपक्ष पर हमला करते हुए। हमने जब विपक्ष के आरोपों पर कहा, सवाल किया कि विपक्ष का कहना है कि शिक्षा सरकार के खजाने खाली हैं, वेतन नहीं लोगों को मिल रहे हैं, उस पर उन्होंने साफ साफ कहा कि विपक्ष के पास कोई सवाल नहीं बच गया है। विपक्ष लोगों को भटकाने का हमेशा प्रयास करती है, भटका रही है विपक्ष। उन्हें क्या पता है कि खजाने में पैसा है या नहीं, खजाना भरा पड़ा है, काम की ज़रूरत है, काम जुलाई से आपको दिखेगा, बहुत सारे प्रयोग होंगे और अच्छे प्रयोग होंगे और बहुत कुछ अच्छा होगा। उन्होंने ये तंज करते हुए कहा कि जो राजद के शिक्षा मंत्री थे वो रामचरितमानस पर टिप्पणी करते थे, अमर्यादित बात करते थे, जलाने की बात करते थे, लेकिन हम रामचरितमानस को सिर पर रखकर चल रहे हैं। हम उसकी इज्जत करते हैं, सम्मान करते हैं। रामचरितमानस में हमारी आस्था है, तमाम लोग समाज के लोगों का आस्था है। तो यही राजद और यही बीजेपी के संस्कृति में, एनडीए की संस्कृति में अंतर है। मिथिलेश तिवारी ने साफ साफ संकेत दिए कि जुलाई से बड़े बदलाव होंगे, अच्छे बदलाव होंगे, सब कुछ बदलने वाला है। तो अगली बार फिर हम मिथिलेश तिवारी से मिलेंगे। अगर आपके मन में शिक्षा विभाग से जुड़े कोई सवाल हैं तो इस खबर के कमेंट बॉक्स में लिखें। हम आपके सवालों के जवाब फिर बहुत जल्द मिथिलेश तिवारी के इंटरव्यू में शामिल करेंगे और उनसे आपके सवालों का जवाब जानेंगे। कैसा लगा ये वीडियो हमें ज़रूर बताएंगे। त्रुटि के लिए हमें खेद है कि हमारे ऑडियो प्रॉब्लम की वजह से हम आपको उनके आवाज़ में आपको ये इंटरव्यू नहीं सुना पा रहे हैं, इसके लिए हमें खेद है। अगली बार आपको हम एक अच्छा इंटरव्यू दिखाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।